Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। वीएचपी नेता परवीन तोगड़िया की आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। वीएचपी नेता परवीन तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं परवीन तोगड़िया ने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि युवक और युवती प्रेम नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। परवीन तोगड़िया वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं कर रहे थे। ये खबर पूरी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वैलेंटाइन पर जिस तरह से विरोध किया गया था, हिंसा जो की गई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा पत्थरबाजों के ऊपर से केस वापस लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की आलोचना भी उन्होंने की थी। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने वैलेंटाइन डे जो मनाया गया था उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा अगर युवक और युवती प्रेम नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। विहिप नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि युवाओं को प्रेम करने का अधिकार है और वैलेंटाइन डे पर किसी तरह का विरोध या हिंसा नहीं होगी। विहिप नेता और कार्यकर्ता वर्षों से प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइन डे का विरोध करते आए हैं। संगठन इसके खिलाफ फरमान जारी कर लोगों को आगाह भी करता रहा है। ऐसे में वैलेंटाइन डे से कुछ समय पहले जो है जिस तरह से परवीन तोगड़िया ने कहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम नहीं करेंगे तो विवाह नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। युवा और युवतियों को प्रेम करने का पूरा अधिकार है, वह अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। मैंने संदेश दे दिया कि हमारी बेटी को भी प्यार करने का हक है। देखिए, ये बात उन्होंने खुद कहा था। हमारे पास रिपोर्ट आई है और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ये वर्ड्स जरूर दिखा दे, क्योंकि ये जो है साफ कहा गया है। उन्होंने खुद कहा है, ये देखिए, उन्होंने कहा है कि विवाह नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। युवा और युवती प्रेम करने का उन्हें पूरा अधिकार है, वह अधिकार उन्हें मिलना भी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने संदेश दिया कि हमारी बेटी को भी प्यार करने का हक है और हमारी बहन को भी प्यार करने का अधिकार है। देखिए, ये कहना है वीएचपी नेता परवीन तोगड़िया का। उन्होंने जो वैलेंटाइन डे था उसका समर्थन किया। देखिए, ये खुद उन्होंने अपने बयान में इन चीजों का जिक्र किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है इस बात की अवहेलना कर रहे थे कि उस दौरान ऐसा कोई भी लोग जो है जोड़े में साथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहीं वीएचपी नेता ने जिस तरह से समर्थन किया है, आपने बाकायदा देखा भी उनकी जिस तरह से उन्होंने अपने वर्ड्स कहे थे उस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक अलग ही रूप इसको दिया था और जिस तरह से कहा था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीजें दिखाता और इन वजहों से चर्चाओं में भी आ गए थे। आपको मैं बता देता हूं कि बीते कुछ दिनों पहले परवीन तोगड़िया अपनी एक और वजह से चर्चाओं में आए थे। बीते दिनों उन्होंने खुद कहा था कि उन पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और उनके अपने ही लोग उनका एनकाउंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं वो मामला जिसमें उन्होंने खुद अपने बयान में कहा था कि उनका एनकाउंटर करवा देने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार वीएचपी नेता परवीन तोगड़िया ने खुद यह बात स्वीकार की थी कि वह राजस्थान पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब होते। तमाम कयासों के बीच आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवीन तोगड़िया ने दावा किया था कि राजस्थान पुलिस ने उनके एनकाउंटर की साजिश रची थी, इसीलिए वह खुद वीएचपी दफ्तर से गायब हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वह हिंदू एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तेज तर्रार और आक्रामक छवि की पहचान रखने वाले तोगड़िया ने अपनी बात कहते हुए कई बार भावुक भी हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। तोगड़िया ने कहा कि देश भर में सामाजिक गतिविधियों के कारण उन पर कई केस लगाए गए हैं। उन्होंने कहा मेरे पास उन मामलों की जानकारी भी नहीं है। मुझे अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ था और मकर संक्रांति के दिन राजस्थान पुलिस का काफिला मुझे गिरफ्तार करने आया था। उन्होंने कहा यह हिंदुओं की मेरी आवाज दबाने के कदमों का एक हिस्सा है। तोगड़िया के मुताबिक उन्हें राजस्थान पुलिस के आगे की जानकारी थी, लेकिन जब उन्हें एक व्यक्ति ने उनके घर में आकर यह बताया कि उनके एनकाउंटर की साजिश रची गई तो उन्हें शंका हुई।
इसके बाद वह अपनी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी को बताकर ऑटो से रवाना हुए थे। तोगड़िया ने कहा कि उन्होंने अपना फोन खुद स्विच ऑफ किया था ताकि पुलिस उनकी लोकेशन न जान सके। तो देखा आपने कि किस तरह से खुद उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके अपने ही लोग उनका इनकाउंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह की स्थिति बन गई थी कि हो सकता है कि परवीन तोगड़िया वीएचपी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। और कहीं ना कहीं इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अलग पार्टी में शामिल होने के बाद वो अपना बदला लेंगे। हालांकि अभी तक वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए और उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इस तरह की खबरें जो है वायरल हो रही थी। अगर बात करूं जम्मू कश्मीर में, तो जिस तरह से आतंकियों द्वारा हमला किया गया है और जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, उस पर भी उन्होंने परवीन तोगड़िया ने उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन दहशतगर्दों के मंसूबे बढ़ गए हैं, जिस तरह से ये इनके काले कारनामे बढ़ गए हैं, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी जो है दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। परवीन तोगड़िया ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर भी टिप्पणी की थी। सेना के सुंजवान शिविर पर आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए विहिप नेता ने कहा कि सेना को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए। तोगड़िया ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा हमारी सेना को युद्ध की तैयारी करते हुए पाकिस्तान पर अविलंब हमला कर देना चाहिए। पाकिस्तान का नाम नक्शे से हटा दिया जाना चाहिए। हम लोग कब तक सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। उन्होंने साफ साफ सरकार को घेरा था और कहा था कि कब तक सरकार चुप रहेगी और कब तक सरकार इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाएगी। आइए आपको दिखाता हूं कि परवीन तोगड़िया ने किस तरह से जो सुंजवान में हमला हुआ था उसको लेकर क्या कहा था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने कहा था कि कश्मीर घाटी में दिक्कतें पैदा करने वालों से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दी जानी चाहिए। तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कश्मीर में हमारे बल तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की बात कैसे की जाए। उन्होंने कहा मैंने एक सलाह दी है कि हमारी सेना पर पथराव करने वालों पर सेना को बमबारी करने का आदेश दिया जाए। सेना को समस्या से निपटने के लिए खुली छूट देनी चाहिए। तोगड़िया ने 1971 के भारत पाक युद्ध की तरफ इशारा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहसी नेतृत्व की तरफ की। उन्होंने कहा मैंने कहा कि यह पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने का समय है। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट सकती हैं और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना सकती हैं तो अब यह पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तोड़ने का 1 और लाख 5 सैनिकों को पकड़ने का समय है। तो देखा आपने कि किस तरह से परवीन तोगड़िया ने अपनी बात रखी थी और किस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा भी था। उन्होंने कहा था कि सरकार कब तक इस तरह की जो है लापरवाही बरती रहेगी और कब तक जो है लोगों को वो सांत्वना देते रहेंगे। आखिरकार कब जो है सरकार एक सख्त कदम उठाएगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि हमारे भारतीय सैनिक जो है वो लगातार जो है दुश्मनों से लोहा लेते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बिल्कुल भी बात नहीं आता है। तो देखिए ये सब चीजें दिखाती हैं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसको एकदम से रोक देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करे। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।